हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्टी लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नंबर सिस्टम पार्ट वन में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में बात किए थे। तो जो लोग को मिस हो गया उसके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। ये पार्ट टू है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, पीएसयू में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन हम आज सॉल्व भी करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करना है तो कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ठीक है, तो 2 टाइम जाता है और रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं, और ये जिसको डिवाइड करते हैं जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। और ये जो ये बचता है, जितने टाइम्स ये जाता है उसको कोसेंट बोलते हैं, और जो बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी कि अगर हम केवल रिमाइंडर लिखना है तो 4 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर, आर का मतलब बेस, आर का मतलब रिमाइंडर है 0। n इज़ डिविजिबल बाई x। इसका मतलब क्या हो गया कि n को अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये टोटली डिवाइड हो जा रहा है। मतलब कि n को x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0। तो अगर कोई नंबर है उसको कोई दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स के टोटली उसको डिवाइड कर रहा है। तो उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था मैंने n इज़ डिविजिबल बाई x, तो मतलब कि n को x क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। n बाई x रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 24 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके बताओ। 24 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो 24 2 से डिविजिबल है कि नहीं हमको चेक करना है। तो ये छोटा नंबर है, हम देख के बता सकते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं बोलूँ कि 1 2 7 4 है, इसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 1 2, इसको डिवाइड करेंगे तो एक साइड से डिवाइड करते जाएंगे तो 6 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पे 3 टाइम जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, फिर 7 टाइम जाएगा। तो हम बोल देंगे क्या है? ये रिमाइंडर 0 आने वाला है। यानी कि 1 2 7 4 2 से डिविजिबल है। जैसे मैं बोलूँ 1 7 2 9 8 4 7 डिवाइडेड बाई 2, इसका रिमाइंडर निकालो। तो अगर इसका रिमाइंडर निकालने के लिए कोई बोल दिया जाए या फिर ऐसे बोला जाए कि चेक करो ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर, 2 इस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो इसको चेक करने के लिए बड़ा नंबर है, डिवाइड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ डिविजिबिलिटी रूल आया, जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविजिबल है कि नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपको 24 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है, तो डिविजिबल 24 3 से डिविजिबल है कि नहीं? यस, डिविजिबल है। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर मैं बोलूँ 1 2 4 9 डिवाइड करो 3 से, तो हम लोग ये छोटा नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 1 टाइम्स गया और 4 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा रिमाइंडर 2। ये डिविजिबल नंबर नहीं है, हम बोल देंगे कि नंबर डिविजिबल नहीं है अगर डिवाइड करके देख रहे हैं तो। सिमिलरली अगर मैं 1 2 4 3 7 9 8 6 डिवाइडेड बाई 3, इसका रिमाइंडर निकालूँ, तो इसका रिमाइंडर निकालना हमारे लिए टफ होगा ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर, इसको एक एक करके डिवाइड करेंगे। अगर कोई शॉर्टकट पता है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। बस डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग क्या करेंगे, किसी बड़े नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड करना है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। एक तरह से ये शॉर्टकट है डिवाइड करने में, किसी नंबर को चेक करने में कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है? एक शॉर्टकट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो डिविजिबिलिटी रूल है, क्या केवल यही बता पाएगा कि नंबर उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, ये तो बताएगा ही कि ये नंबर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और साथ में ये भी बताएगा कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग टू थिंग को फाइंड करेंगे। जैसे ये नंबर है 3 से डिवाइड करना है, तो डिविजिबिलिटी रूल बताएगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0, अगर डिविजिबल नहीं है तो कितना रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर हमको पता है 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? या तो टोटली डिविजिबल होगा तो 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा। यही रिमाइंडर आएगा अगर इस 3 से डिवाइड करें तो। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या आएगा यहाँ पे ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ये भी बताता है कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं, साथ में ये भी बताएगा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो किसी नंबर को चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर किसी नंबर को 2 से डिविजिबल है कि चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं, तो बस उस नंबर का हमको लास्ट डिजिट देखना होगा। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 और लास्ट डिजिट शुड बी 0। अगर उस नंबर का, अगर कोई भी नंबर है उसको चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल के लिए
कि 124 इसको चेक करना है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, तो चेक करो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। यस 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर टोटल क्या है 2 से डिविजिबल है। अगर मैं बोलूँ 12978 इसको बताओ ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमको केवल लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट डिजिट क्या 8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका 8 को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब ये नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है। अगर मैं बोलूँ 1240, ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, इसका मतलब कि अगर लास्ट डिजिट 0 है तो भी क्या है 2 से डिविजिबल है, हमको पता है। अगर मैं बोलूँ 1279 ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का डिजिट क्या है 9, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 1, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है पूरा नंबर, और इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर भी निकाला जा सकता है, उस नंबर से क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो हमको ये भी पता है कि 2 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 ही आएगा। तो 0 कब आएगा, जब टोटली डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 1 आने वाला है हमेशा। तो हम आसानी से किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये तो बेसिक चीज़ें सबको पता ही होगा। मेन है 3, 9, 6, 11 इन सब का 6 मेन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर 3 के लिए। अगर किसी नंबर को चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तो इसका रूल ये है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो क्या करते हैं, उस जितने भी डिजिट हैं सारे नंबर, जो नंबर का डिजिट है उसको सारे को क्या करेंगे सम निकालेंगे और उसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बोलूँ कि 124 को चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है 1 ये है कि नहीं, तो क्या करेंगे 1 + 2 + 4 इसके डिजिट के सम निकालेंगे, तो कितना हो गया 6 और 7 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि 124 3 से डिविजिबल नहीं है। और इस अगर डिविजिबल नहीं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसको इसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि 124 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है और रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं बोलूँ 12978 को चेक करो कि ये जो नंबर है डिविजिबल है कि नहीं है 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे डिजिट सम निकालेंगे। तो डिजिट सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे सारे को। तो अगर सारे को ऐड करें तो ये 1 और 9 मिलके क्या बनाएगा 10 और 2 और 10 10, तो 20 और 27 कितना हो गया 27। तो इनका सम आने वाला है 27। तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब कि हम ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। नंबर किससे डिविजिबल है 3 से है। अगर मैं बोलूँ कि 1 2 7 6 5 4 3 ये नंबर कोई है, ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा डिजिट को सम करना पड़ेगा और सम जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर इसको सम करना है तो ये देखो कभी भी सम करने के लिए ऐसे ऐड नहीं करेंगे 2 + 7 9 9 + 6 15 15 + 20 24 और 3 27 ऐसे करने से टाइम लगेगा। आप क्या करो 10 10 का पेयर बनाओ या फिर 20 का पेयर बनाओ, क्योंकि उस 10 10 को ऐड करना आसान होता है। जैसे मैं देखो मैं बोलूँ कि 6 और 4 कितना हो रहा है 10, ठीक है। 3 और 7 कितना बना 10, तो 20 हो गया और 25 और 2 27, यानी कि सम 27 आ गया। अब सम 27 आ गया, अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर जो गिवन नंबर है 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट है 4 के लिए क्या रूल है, ठीक है। अगर कोई नंबर है उसको 4 से डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या रूल है, तो कोई भी नंबर है इस लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। अगर गिवन नंबर कोई बहुत बड़ा है तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है, अदर डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 129, इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट देखना पड़ेगा। ये 2 डिजिट को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 29 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या होगा ये रिमाइंडर, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये नंबर 129 4 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई पूछेगा कि डिविजिबल नहीं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, ठीक है। तो ऐसे चेक करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 2 7 4 6 8 इसको चेक करना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे। अब लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 टाइम जाएगा, 2 रिमेनिंग होगा, फिर 7 टाइम जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब कि ये जो गिवन नंबर है
4 से डिविजिबल है और ये जो नंबर था 4 से डिविजिबल नहीं था। अगर मैं बोलूँ कि 79284 ठीक है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा 43। अब इसको चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 43 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर पूछे कोई कि 4 से डिविजिबल नहीं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये 43 को ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। यानी कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, अगर कोई बोले 12400 इसको 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर 4 से डिविजिबल चेक करना है तो हमको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होगा 00 और ये क्या है 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये 4 से डिविजिबल है। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि और लास्ट यहाँ पे बोल सकते थे लास्ट 2 डिजिट इज 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 0 है इसका मतलब कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखते हैं 5 के लिए क्या रूल है। तो 5 के लिए क्या रूल है कि लास्ट डिजिट मस्ट बी 5 और 0। लास्ट कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए उसको डिविजिबल 5 से डिविजिबल होने के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि 129 ये नंबर है, तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो चेक करना है तो लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट अगर 5 या 0 है तो नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। यानी कि ये नंबर क्या है डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है ये नंबर तो इसका रिमाइंडर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो लास्ट डिजिट को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4। यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है 4। ठीक है, तो रिमाइंडर भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 1250 इसको चेक करना है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लास्ट डिजिट देखते हैं तो लास्ट डिजिट 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 12972 ये नंबर को चेक करना है 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हमको लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट डिजिट क्या है 2 है और लास्ट डिजिट जो है 5 नहीं 5 है नहीं 0, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं है तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। यानी कि ये नंबर क्या आएगा रिमाइंडर 2 आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमको 5 से रिमाइंडर भी निकालना है किसी भी नंबर का तो लास्ट का डिजिट जो होगा अगर वो 5 से छोटा है तो रिमाइंडर होगा, अगर वो लास्ट डिजिट 5 और 0 है तो रिमाइंडर 0 होगा, और वो अगर नंबर 5 से बड़ा है ठीक है तो उसका जो रिमाइंडर होगा उस नंबर को 5 में सब्ट्रैक्ट कर 5 उस नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग रिमाइंडर की यहाँ बात नहीं कर रहे, हम लोग डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो बस याद रखो कि 5 के लिए क्या होना चाहिए लास्ट का डिजिट 5 हो या फिर 0 हो। अब कोई पूछे कि 6 के लिए क्या रूल है, तो 6 क्या है कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है कंपोजिट नंबर है, तो 6 कंपोजिट नंबर है। 6 किससे मिलके बना है 2 और 3 से। तो अगर किसी नंबर को चेक करना है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो नंबर क्या होना चाहिए 2 और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि उस नंबर को चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है तो उस बोल देंगे कोई नंबर क्या है 6 से भी डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ 1249 इसको चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए ये 2 से पहले डिविजिबल होना चाहिए या फिर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 के लिए चेक करते हैं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो 9 है 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 124 इसको चेक करना है कि ये जो है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए क्या होगा लास्ट का डिजिट, तो लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये 2 से ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब चेक करेंगे 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या करते हैं हम लोग डिजिट का सम, तो 3 4 क्या हो जाएगा 7 और 3 4 7। ठीक है, अब 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको ब्रेक कर लेंगे, वो जिस नंबर से मिलकर बना है अगर उस नंबर से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे वो नंबर से भी वो क्या होगा डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर हमको 8 के लिए चेक करना है
तो 8 के लिए क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो अगर कोई नंबर चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे कि वो अगर 8 से डिविजिबल है तो बोल देंगे नंबर डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो उससे हम रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में बोलूँ कि 1294 ये कोई नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको चेक करना है, अब एक और डिजिट ले लेता हूँ 5। इसको चेक करना है हमको कि ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 से डिविजिबल चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 945 डिवाइडेड बाई 8, तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर भी क्या जाएगा 1 टाइम्स 5, यानी कि नंबर 5 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं है। पहले तो पता चल गया कि नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हमको पता करना है कि इसका अगर 8 से डिविजिबल नहीं तो रिमाइंडर क्या है। तो कुछ नहीं करना, उसी 3 डिजिट को, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 945 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे फिर 14 हो जाएगा। 14 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, बचेगा कितना 6। और उसके बाद क्या होगा 8 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1। यानी कि इस नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 6 4 ये कोई नंबर है, इसको हमको चेक करना है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करना पड़ेगा। 364 डिवाइडेड बाई 8 अगर हम लोग करें तो क्या होगा, ठीक है, 4 टाइम्स जाएगा 32 हो जाएगा और 4 बचेगा। तो ये भी रिमाइंडर, ये भी क्या होगा डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अगर डिविजिबल नहीं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इसको भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 टाइम जाएगा और क्या बचेगा 4। तो 44 5 टाइम जाएगा तो 40 हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 4। यानी कि इस नंबर को 8 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है 4। नेक्स्ट है रूल फॉर 9, ठीक है। 9 के लिए क्या रूल होता है, तो हमने पहले भी बता चुका हूँ कि जो 3 के लिए रूल होता है वो 9 के लिए रूल होता है। अब 3 में क्या होता था कि सम ऑफ ऑल डिजिट निकालते थे, 3 से डिवाइड करते थे। इसमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ 1 2 3 4 6 7 ये कोई नंबर है, इसको हमको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम निकालने के लिए 10 बना रहा है, ये 10 20 और ये क्या होगा 23। अब 23 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 23 को 9 से डिवाइड करें तो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर 9 से डिविजिबल नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 23 को जो 9 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा वही इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे वही रिमाइंडर होगा। तो 23 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यानी कि इस नंबर को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 5 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं एक नंबर बोलूँ 50248, इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट निकालते हैं और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, और वो जो निकालते हैं इस साइड से चेक करते हैं, ठीक है। तो इस साइड से अगर पहला देखा जाए तो ऑड प्लेस सम क्या होगा 8 1 और 3, इन 3 का सम निकालेंगे, ठीक है। तो इनका जो तीनों का जो सम आएगा क्या आ जाएगा 15, ठीक है। सिमिलरली अब इवन प्लेस का सम निकालेंगे तो इधर से चेक करेंगे तो इधर इवन प्लेस कौन होगा 2 और 4, तो इनका सम क्या आएगा 0 और 4 कितना आएगा 4। अब ये जो दो नंबर आया इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, तो ये बड़ा है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 - 4। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 11 कितना, 15 - 4 कितना आ गया 11 डिवाइडेड बाई 11, तो यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 0। यानी कि जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड डिजिट एट इवन प्लेस माइनस ऑड डिजिट एट ए ऑड प्लेस डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि सम ऑफ इवन डिजिट प्लेस निकालना है ऑड डिजिट, और यहाँ पे ये मत समझना कि आपको इवन में से ऑड घटाना है, ऑड में से में जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। या फिर कैसे भी दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करो, अगर माइनस आता है तो प्लस कर लो, अगर प्लस आएगा तो प्लस रहेगा, ठीक है। तो जो बड़ा है उनमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, ये मत सोचना कि इवन में से ही ऑड को घटाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो दोनों में से बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल एक और लूँ, अगर मैं बोलूँ आपसे कि 98725 कोई नंबर है, ठीक है। इसको हमको चेक करना है नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ से इधर से हम लोग क्या करेंगे, ऑड प्लेस का नंबर निकालेंगे, हमेशा इधर से करते हैं, ध्यान देना। तो ऑड प्लेस क्या होगा 5 7 और 9, इन तीनों का अगर सम निकाला जाए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 12 और 12 और 9 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 21 और इन दोनों का सम निकाला जाए तो कितना आएगा 10,
ठीक है। तो इन दोनों का सम निकाला जाए तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब 21 माइनस 10 डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये बच गया 11 डिवाइडेड बाई 11, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी कि ये भी नंबर क्या 11 से डिविजिबल है। बाई लक दोनों नंबर मैंने एग्जांपल लिया, दोनों 11 से डिविजिबल आ गया, ठीक है। अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, शायद ऐसा हो सकता है कि 11 से डिविजिबल ना हो, मैं बोलूँ कि 1 2 4 5 6 ऐसे मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। तो इसको या 7 तक ले लिया, इसको चेक करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, और इधर से चेक करते हैं। तो इधर से कौन कौन सम करेंगे 7 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेंगे 5 के बाद 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 14 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से इवन प्लेस वाला निकालेंगे तो 4 6 और, ठीक है 1, तो 4 और 6 और कितना हो गया 11, तो एक आ गया 14, एक 11 आ गया। तो 14 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर 11 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 11। तो क्या 3 11 से डिविजिबल है, नहीं, यानी कि ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर 11 से डिविजिबल नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 ही आएगा, यानी कि इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 3 आने वाला है। तो इससे हम लोग रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट निकालना और इवन प्लेस, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मत देखो कि ऑड में से इवन घटा रहे हैं या फिर इवन में से ऑड घटा रहे हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो और 11 से डिवाइड करो। अगर वो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आया वो नंबर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। हम लोग के गेट के एग्ज़ाम में कभी ऐसा नहीं आएगा कि चेक करो कि नंबर डिविजिबल है कि नहीं, डेफिनेटली ऐसा तो कभी आने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पढ़ें इसलिए कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। किसी पीएसयू में भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि चेक करो वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में हमारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द नंबर 87543x is divisible by 3 then find how many possible values can x takes। ये नंबर जो गिवन नंबर है ये जो है, ठीक है, इसमें एक वेरिएबल x है, ठीक है, और ये क्या है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 से डिविजिबल है तो हमको बताना है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, 87543x को हमको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल मतलब कि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है 0, और पूछा है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट है 0 से लेकर 9 तक, ये पॉसिबल कोई भी वैल्यू हो सकती है x की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 0 रख के चेक करेंगे, 2 रख के 1 रख के 2 ऐसे करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारे डिजिट का सम निकाल लो, और सारे डिजिट का सम जो होता है हमेशा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग लगाएंगे, तो अब इन सारे नंबर का सम निकालेंगे। तो सारे नंबर का सम निकालना है तो कैसे करेंगे, तो 7 और 3 क्या हो गया 10, और ये क्या हो 9, तो 19 हो गया, और 19 और 8 27, यानी कि इसका जो सम आएगा 27 प्लस x आएगा। अब ये जो होना चाहिए 3 से हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। अब x की वैल्यू क्या क्या रखोगे तो डिविजिबल है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 27 प्लस 0, तो 27 प्लस 3 से डिविजिबल है, यानी कि 0 इसकी पॉसिबल वैल्यू हो गई। अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा 28/3, तो 28 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये 1 नहीं होगा। 2 रखेंगे तो क्या होगा 29 3 से डिविजिबल है, नहीं। अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 30 डिवाइडेड बाई 10, यस 3 से डिविजिबल है। अब हमको पता भी है कि अगर 30 है तो नेक्स्ट क्या आने वाला है 33, फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है 36, और अब 33 आने के लिए क्या यहाँ पर 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 5 तो होगा नहीं, 6 होगा, फिर 7 8 नहीं होगा, फिर 9 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यू हो गई एक्स की क्या क्या आ गई 0 3 6 9, यानी कि आंसर क्या आ गया पॉसिबल वैल्यू एक्स कितनी हो गई 4, यानी कि इसका आंसर आ गया 4। तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि इसका आंसर क्या आने वाला है 4, ठीक है। अगर हम 1 बाई 1 पुट करके चेक कर दे तो बहुत टाइम लगता है डिवाइड करके, ठीक है। तो हम लोग क्या किया डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखे, और डायरेक्ट हमको शॉर्टकट पता था इसका 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो हमने आसानी से इसको फाइंड कर लिया। अगर नंबर लिखना है तो नंबर क्या क्या हो जाएगा 87543, सेकेंड होगा 87543, थर्ड होगा 87543, नेक्स्ट होगा 87543, ये 4 नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। मैं स्टार लगा दे रहा हूँ इस पर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, क्योंकि गेट में एक चीज़ याद रखना, आप गेट के एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन जो होता है कॉन्सेप्चुअल आता है, फार्मूला बेस्ड कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांसेस गेट में बहुत ही ज़्यादा है।
तो ये दिया है, चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन एक्स टेक्स इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 12। ये नंबर है, ठीक है। अब नंबर में क्या एक वेरिएबल एक्स है, ठीक है। ये नंबर क्या 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 12 से डिविजिबल होने का मतलब ये हो गया कि 78765 x4 डिवाइडेड बाई 12, रिमाइंडर क्या है 0, यही मतलब हो गया। अब कोई नंबर हमको 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं है, तो 12 एक कंपोजिट नंबर है। 12 एक कंपोजिट नंबर किससे मिलके बना हुआ है, 3 × 4। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए डिविजिबल है, और वही बोल देंगे कि 12 के लिए भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 और 4 के लिए तो सबसे पहले चेक करना कौन सा आसान होगा, 4, क्योंकि लास्ट का 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट हम तो पहले 4 के लिए हम लोग देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, फार 4, ठीक है। तो 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो x4 है लास्ट का 2 डिजिट, तो x4 डिविजिबल बाई क्या होना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 4 4 से डिविजिबल है, 0 4 4 से डिविजिबल है, यस, तो ये 0 इसका पॉसिबल है। 1 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 4 से डिविजिबल है, नहीं। अब यहाँ पर 2 रखेंगे 24 4 से डिविजिबल है, यस, तो यानी कि 2 पॉसिबल है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 रखो तो 34 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 4 रखो तो 44 4 से डिविजिबल है, यस, तो 44 पॉसिबल है। अगर 54 रखूँ तो 54 भी डिविजिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 6 रखो तो 64 बनेगा, ये पॉसिबल है। अगर मैं बोलूँ कि 7 रखो 74, तो 74 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। फिर 8 रखेंगे तो 84 जो है 4 से डिविजिबल है, यस, ये पॉसिबल है। 9 रखेंगे तो 94 बनेगा, 4 से डिविजिबल है, नहीं। यानी यहाँ से x की जो पॉसिबल वैल्यू आ गई 1 0 2 4 6 और 8 आ गई, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे फॉर 3, ठीक है, क्योंकि वो नंबर को हमको चेक करना 12 से डिविजिबल है, तो 4 का कंडीशन तो आ गया कि x की वैल्यू ये होगा तो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्या अब ये नंबर 3 से भी तो डिविजिबल बन रहा है, इन x को पुट करने पे जो नंबर बनेगा वो 3 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो हमारा जो नंबर होगा 12 से डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि डिजिट्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो 78765 x4, ठीक है। तो इसका डिजिट सम निकालेंगे हमको 3 से रिमाइंडर चेक करने के लिए, तो डिजिट सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 7 7 14, अब 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, और 20 और 9 29, और 8 क्या होगा 37 प्लस x डिवाइडेड बाई 3। अब ये जो नंबर होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू 0 से 9 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब तो 4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जो 4 को सेटिस्फाई कर रहा है वही तो हमको चेक करना है 3 के लिए, तो इन सारे डिजिट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 37/3 नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा 39 3 से डिविजिबल है, यस, तो ये है। अगर मैं बोली 4 रखो, 4 रखेंगे तो क्या 41 है, नहीं है। अगर 6 में बोलूँ रखने के लिए तो क्या होगा 43 तो ये भी है, ये है क्या, नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 8 रखो, 8 का मतलब कितना हो गया 45 3 से डिविजिबल है, यस, यानी कि x की यहाँ से पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई 0 और 8, यानी कि केवल 2 पॉसिबल वैल्यू है जो कि x की, जो कि ये नंबर 12 से डिविजिबल हो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ONGC 2014 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, PSUs में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन था, इफ़ द नंबर 7448x24y इज़ डिविजिबल बाई 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई गिवन दैट x इज ग्रेटर देन y। और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन दिया 7। तो इसको हमको चेक करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर जो दिया हुआ है ये 72 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि 7448x24y, ठीक है, ये y है, डिविजिबल बाई 72, और रिमाइंडर क्या आएगा 0, ये y है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये y है, ये क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा। अब 72 का तो कोई रूल पता है नहीं हमको, तो 72 किससे मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो 8 × 9, ठीक है। अब 8 × 9 बना हुआ है,
ठीक है। तो हमको उस जो नंबर का हमको डिविजिबिलिटी नहीं पता उसको ऐसे पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि उसका डिविजिबिलिटी रूल पता हो। अब हमको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का पता है। अगर हम कोई नंबर 8 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो 72 से डिविजिबल होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे 8 से वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं। अब 8 के लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 9 के लिए एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट को हमको चेक करना होता है। अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। और 9 के लिए क्या होता है कि जो डिजिट है सारे डिजिट का सम निकाल के 9 से डिवाइड करते हैं। अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर 8 के लिए चेक करते हैं पहले 8 के लिए। तो 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट का जो डिजिट होता है 8 से डिविजिबल होता है। लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 2 4 y डिवाइडेड बाई 8 और ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और यहाँ पे y की जो पॉसिबल वैल्यू है क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या 0 एक पॉसिबल वैल्यू है क्या 24 के लिए। तो 24 के बाद 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये डिविजिबल है, ठीक है। 2408 से डिविजिबल है तो ये इसका मतलब 8 हमारा क्या है, सॉरी हमारा क्या होगा, 0 क्या होगा, 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। 240 अब 240 जो है 8 से डिविजिबल है तो यानी कि 0 ट्रू है। अब 1 रखेंगे, अब नेक्स्ट 8 सम 240 में 8 सम करेंगे तो 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि 8 सम करने का मतलब ये हो गया कि ये सब तो होने नहीं है, 4 करोगे तो कुछ नहीं होगा, 5 करोगे तो कुछ नहीं होगा, 7 करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 8 जैसे करोगे तो 248 हो जाएगा। 248 8 से डिविजिबल होगा, फिर 9 नहीं होगा यहाँ से। यानी कि y की जो पॉसिबल वैल्यू आ गई 0 और 8 आ गई यहाँ से y की। अब चेक करेंगे 9 के लिए। तो फॉर 9 के लिए क्या रूल होता है कि डिजिट सम डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए। तो डिजिट क्या है 7448x24y डिवाइडेड बाई 9 क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब इनका सम करेंगे तो 8 to 10 और 4 4 8 और 4 12 22 22 7 कितना हो जाएगा 29 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। अब y की वैल्यू हमको पता है कि या तो 0 होगी या तो 8 होगी। तो दोनों के लिए अलग अलग चेक कर लेते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं फॉर y इक्वल टू 0। अगर y 0 रहेगा तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 29 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे क्या है नंबर है, ये पॉसिबल नंबर है x के। अब 9 से डिवाइड करना है तो 27 3 टाइम में 27 जाता है, 2 बचा है। अब यहाँ पर और 7 चाहिए तो 0 से 7 से छोटा नंबर कोई भी होगा, ये सारे नंबर पॉसिबल नहीं होंगे। यहाँ पे क्या देना पड़ेगा 7। अगर यहाँ पर 7 रख दिए तो क्या आ जाएगा 36, तो 4 टाइम्स आएगा यानी कि 7 और 8 9 भी नहीं होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 पे x की जो वैल्यू आ गई 7 आ गई। तो एक ये कॉम्बिनेशन आ गया हमारा, ठीक है। अब चेक करेंगे y इक्वल टू 8 के लिए। तो y इक्वल टू 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 29 प्लस 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 9 और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे x की भी यहाँ पे वैल्यू क्या क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 37 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड, हमको x की वैल्यू पॉसिबल चेक करना है तो 4 टाइम्स में 36 होता है यानी कि 1 ज़्यादा है, यानी कि कम से कम यहाँ पे 8 चाहिए, ठीक है। मिनिमम मतलब 8 चाहिए, अगर 8 रहेगा तो ही जाके ये नंबर डिविजिबल होगा। तो 8 से छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा 8 पॉसिबल है तो यहाँ पर अगर 8 रख देते हैं x की वैल्यू तो 37 और 8 कितना होगा 45। तो 9 से 45 भी ऐड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, फिर 9 नहीं होगा। यानी कि y इक्वल टू 8 पे x इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। अब एग्जाम में पूछा क्या है कि हमको x माइनस वाई की वैल्यू पता करना है। तो ये दो ही कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं। अब x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा पता करना है, और लेकिन वहाँ पे दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो x इन दोनों केस में x इज़ ग्रेटर देन y कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नहीं। तो ये वाला तो हमारे आंसर में नहीं आने वाला है। तो x इज़ ग्रेटर देन y है। अब इसका दोनों का डिफरेंस पूछा है तो x माइनस वाई 7 माइनस 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, गेट के एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक पेज को से कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे PDF मटेरियल आपको मिल जाएंगे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के।
और हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए।